अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं माजी के दो बहुत बड़े लीडर्स, लेनिन और हिटलर। हेर हिटलर। वाह, हेल हिटलर। आपने नहीं बताया जी, आपका क्या हाल है? करम मौला दा, अल्लाह दा बड़ा करम है। दुआवां थोड़ियां। दूजे ने भी यही हरकत करनी सी पर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ नहीं। क्यों, क्या हरकत करनी थी? ਉਹਨੇ कहना सी हेल हेल, किया तो है उसने, हेल हिटलर का है। ਉਹਨੇ कहना सी वेल वेल, हिटलर दे नाम दी वेल भरा वेल। कूड़ ना करे अगर मैं दस दूंगा। अच्छा यार, आप दोनों इस वक्त हिटलर और लेनिन के रूप में बैठे हुए हो, कोशिश करें कैरेक्टर से ना निकले। ऐसी असली की रेडियां लाई हैं आगे। नहीं, ये जो इस तरह फजूल बातें कर रहे हो, देखो गेटअप कितना शानदार। हिटलर दा बड़ा मोड़े खोते वर्गा मुंह। भाई जी इन जुगता तो मना करो, भाई जी ये मैं तुम दस दें। अच्छा, वैसे गेटअप देखो कितना शानदार है इनका, और मैं इस पे बहुत हैरान होता हूँ। खास तौर पे नासिर चिन्योटी देखो ना, कितना सजा है इस यूनिफॉर्म में। और मुझे हैरत है कि अभी तक हॉलीवुड वालों की इस पर नजर नहीं पड़ी। नहीं तो उन्होंने पर्चा करा दिया। सर ये भी बिल्कुल लेनिन की तरह है। बिल्कुल तो नहीं, लेनिन इससे ज्यादा स्लिम स्मार्ट था। अगर किसी प्रोड्यूसर की इस पर नजर पड़ गई और उसकी ख्वाहिश हुई कि इससे लेनिन का रोल प्ले करवाना है, तो फिर इसके साथ भी वही सुलूक होगा जो बेन किंग्सले के साथ हुआ था जब उसने गांधी जी का रोल प्ले किया। ओ की होया सी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ? उसको 40 पाउंड प्लस वजन कम करना पड़ा था। मैंने कुछ ने बढ़िया भी मैं फिल्म में काम करूंगा की तकलीफ में। लेकिन उसको ऑस्कर मिल गया था। इन्हें रोटी खाने से ऑस्कर मिल जाएगा सर। अच्छा यार तुम बताओ। अच्छा मेरी कोई तुम्हारी दोस्ती नहीं हैगी। अच्छा यार तुम बताओ, मैं हिटलर मेरा तमीज ना गल करनी है। ਇੱਥੇ असली भी बैठा ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, खुद तो आप नशई थे बाकायदा, पता ना, मौसूफ नशा करते थे। हाय हाय, और आती पाबंदी लगा दी, किसी को नशा करने की इजाजत नहीं। ये तो पीछे भाई जी एक कहानी है। यार तुम चिन्योट से निकलकर थोड़ी देर के लिए जर्मनी क्यों चले जाते? गल ये हैगी जनाब कि मेरे गले दे विच ना प्रॉब्लम सी। मैं डॉक्टर नु कहा, डॉक्टर ने कहा तुसी पियो। इसको डॉक्टर ने एक सिरप सजेस्ट किया, जैसे कोडीन नहीं है, उसके अंदर भी सेडेटिव होता है, वो आप पिए तो नींद आती है। इसको बहुत अच्छा लगा, इसका गला तो ठीक हो गया, लेकिन ये उस सिरप पे लग गया फॉरएवर। अच्छा जनाब, आपको क्या आर्जा लाहिक था ये जो हर तीसरे चौथे दिन अपना नाम बदल लेते थे? देखो जी गल ये है भी नाम मेरा मैं जो मर्जी रखा, थानू की प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा मतलब है कि अजीब लगता है, कभी निकोलाई, कभी रिचर्ड, कभी जैकब, कभी लेनिन। अच्छा ते एक बंदा नहीं 8-10 बंदे ने। जरा कोट झाड़ के तो देखो, अद्धी फौज नाल नहीं फिरदा है। अच्छा इन्हों कहना भी मेरे नाल तमीज ना गल कर। अच्छा मैंने बुलाना चाहिए, इनको आखिरी बुलाया है। ये वैसे लीडर तुमसे बड़ा था, बड़ा और मोटा। मैं हिटलर तेरी चपेड़ कट मारनी मैं तो दस दूं। अच्छा तू मैनू जानदा नहीं हैगा, मैं उन्हें वर्दी ला कर ते टक्कर मार देनी है। अच्छा जी गल हो रही सी कि मेरे कोई होर वकूए दा जिक्र करो। इसे चॉकलेट बहुत पसंद, चॉकलेट पे मरता था। आप हैरान होंगे कि ये एक दिन में 1 किलो चॉकलेट भी खाने पे कुदरत रखता था। दर फटे में इन्नी तो खोता नहीं खांदा जिन्नी पेट खाई। वैसे तुम्हें चाहिए था, एक केक होता है डेथ बाय चॉकलेट, वो खाना चाहिए था। डेथ बाय चॉकलेट? हाँ जी, वो खा के। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹਿਟਲਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਥ ਬਾਈ ਚਾਕਲੇਟ ਕੀ ਹੈ। नहीं, वो तो अब की इजाद है, वो पुराने वक्तों का लीडर है। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। नहीं, हिटलर को मैं वाकई एक इंतहाई नेगेटिव कैरेक्टर समझता हूँ। आप तो बड़े नफीस आदमी थे। मैनू क्यों? इसलिए कि तुम एक रद्द-ए-अमल की पैदावार थे, एक रिएक्शन की पैदावार थे। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक रिएक्शन में कटी और तुम्हारी वजह से लाखों ने, करोड़ों इंसान जान से गए थे। तकरीबन 6 करोड़ बंदे लुकमा अजल बने थे और ये अवॉइड हो सकता था अगर तारीख के उस मोड़ पर ये मनहूस ना होता। सर रद्द-ए-अमल किसका था? ये एक अजीब कैरेक्टर था। ऐसे लोग जो सिनकी से होते हैं ना, रिटार्ड होते हैं मेंटली। ये कहानी इसकी बड़ी दर्दनाक है। वियना में वहीं का ये जमपल था। ऑस्ट्रिया उस वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर होती थी। इसकी जिंदगी पहम ट्रेजेडी थी। अगर आप इसके इब्तदाई हालात देखें तो लगता है कि ऐसे बंदे फिर यही कुछ करते हैं। अब बाप इसको डिसोन करता था, बहुत छोटा था जब ये अपना तरका लेने, हिस्सा लेने गए। उन्होंने कहा जनाब आपके बाप ने तो आपको कभी ओन ही नहीं किया, कभी अपना नाम ही नहीं दिया आपको, आप किस तरके की बात करते हैं? मां इसकी को 22-23 साल छोटी थी इसके बाप से।
वो बेचारी बड़ी कसमापुरसी में मरी। फिर बीमार रहना, बचपन से लगातार, एक इसका गला, दूसरा इसका स्टमक। और स्टमक क्यों खराब रहता था तुम्हारा हर वक्त? उसने पता कि भुज्जे छोले खांदा सी मैं। हाँ जी, गर्म सर्द का पता नहीं सी हुंदा, नाल चाह पीती तो बोतल पी लेंदा सी, इसलिए मेरा स्टमक जो है ना बर्बाद हो गया। समझ तो गया ही होगा। वैसे बंदे तुम अच्छे हो। दानकेशन है दानकेशन, इन्हों कहते हैं शुक्रिया। क्यों जी, आप ठीक है? डा डा सर ये फिर जंग च पै गया। जी, फिर इसने कहा कि मैंने इंतकाम लेना है। ये समझता था कि जर्मन कौम की बर्बादी, इसकी वजूहात एक तो करप्ट सियासतदान हमारे, और दूसरा ज्यूज, ये जो यहूदी थे। यही वजह कि सारी उम्र ये यहूदियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहा। और तीसरी वजह ये कम्युनिस्ट्स को भी करार देता था। सर ये हिटलर बना कैसे फिर इसकी किताब पढ़े, मैन कैम्प, माय स्ट्रगल, तो फिर आपको पता चले कि इसने क्या कुछ किया। इसके अंदर एक बड़ा खौफनाक रिएक्शन था अपनी रेस के हवाले से, कि अपने आप को ये जर्मन समझते कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को शिकस्त हुई तो एलाइड फोर्सेस ने बजोरे शमशीर इनके साथ एक मुआहदा किया, और उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब उस ट्रीटी के तहत इन्हें 25,000 मील रकबे से महरूम होना पड़ा, और हद तक इज्जत, सबसे आम बात जो है ना, इज्जत नफ्स मजरूह की गई। ये ट्रीटी पता हुई कहां थी? एक रेलवे कैरेज थी जिसके अंदर ये ट्रीटी हुई, और रेलवे कैरेज में एलाइड फोर्सेस के नुमाइंदगान बैठे हुए थे और जर्मन्स को खड़ा किया गया था। उनके बैठने की भी जगह नहीं थी। यहां ये ज्यादती थी, और कहते हैं कि इसी ट्रीटी में बीज बो दिए गए थे अगली जंग के। अगर ट्रीटी के वक्त को थोड़ा सा इंसानियत का दामन हाथ से ना छोड़ते इत्तेहादी, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते थे। क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था उस वक्त कि हिटलर पैदा हो जाएगा और वो जर्मन सेंटिमेंट को यूं इकट्ठा करेगा। फिर उसके साथ साथ इन पर पाबंदी कि ये अपनी फौज इंतहाई महदूद कर देगी, 1 लाख से भी कम। टैंक बनाने की इन्हें इजाजत नहीं, जहाज बनाने की इन्हें इजाजत नहीं। फिर भारी तावान इनके ऊपर लगा दिया गया, इनके ऊपर हैवी जो डैमेजेस होते हैं ना वॉर क्राइम्स के हवाले से, वो फिर वॉर क्राइम्स पे अदालतें लगी। वो तो अभी तक बहुत सारे केसेस हैं जो चल रहे हैं। ट्रायल एट न्यूरमबर्ग एक फिल्म है, बड़ी शानदार फिल्म। तारीख के इस चैप्टर पे तो लातादाद फिल्में बनी, जिसमें हिटलर वजाते खुद था। ये वैल्करी बहुत ही खूबसूरत फिल्म। इसको मर्डर करने का जो प्लॉट है, ये फिल्म तो पहली फुर्सत में देख लीजिए। टॉम क्रूज का बहुत शानदार काम है इसमें, और उसने उस जो एक आंख से नाबीना अफसर था उसका रोल प्ले किया, बड़ा मशहूर, जो बॉम्ब रख के आता है। फिर इसके ऊपर ओडेसा फाइल, ओडेसा फाइल कमाल नॉवल। वर्ल्ड वॉर 2 पे जो शानदार नॉवेल्स लिखे गए उनमें से मैं समझता हूं सरे फेरिस शायद ओडेसा फाइल है। ये फ्रेडरिक फोर्साइट का बहुत ही खूबसूरत नॉवल। फिर इसका दूसरा नॉवल भी इसी बैकड्रॉप पे है, और वो है डे ऑफ द जैकल। ये दोनों अगर आपने नहीं पढ़े और आप फिक्शन में दिलचस्पी रखते हैं, फिक्शन जो फैक्ट्स, तकरीबन फैक्ट्स पे बेस्ड हो, तो ये दोनों नॉवेल्स हरगिज मिस ना कीजिएगा। फिर एलिस्टर मैकलीन का नॉवल द गन्स ऑफ नेवरॉन, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। नॉवल ना पढ़िएगा, वो फिल्म देखें। असि फिर बाहरों चक्कर लाया ही भाजी को मेहरबानी करो, खुदा दा नाम, अद्धियां बावां दी पाई हुई है, सानू आप हाथ है। आप पे भी बड़ी मशहूर फिल्म बनी द ट्रेन, ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। तू सालिया बोतलां बेचदा सी विच। इसकी किताब बहुत लाजवाब है। अच्छा भाई मेरी किताब जरूर पढ़ना, बाहर तुम 250 की मिलेगी, मैं 150 की देंगा। और तुम्हें को किताब लिखी है, पढ़ो ले जे है बेवकूफ आदमी, 5 नावल लिखे मैं। 5 नॉवेल्स का ये राइटर, लेकिन आपके 5 नॉवलों ने वो तहलका नहीं मचाया, वो बिजनेस नहीं किया जो उसकी एक किताब ने करी है। सर फिर हिटलर दे अबू जी ने इन्हें कुछ नहीं दिता? हिटलर के अब्बू जी उसको ओन ही नहीं करते थे। वैसे कर लेना चाहिए सी, अगर उन्हें थोड़ा जिहा कुछ जदाद जदूद दे देंगे तो आज दी सब्जी की दुकान होनी सी। सर इस पे इतने हमले होते थे, ये बच कैसे जाता था? ये दही खांदा सी बाटा। एडा जालिम नहीं, मैं मजाहिया फनकार सी। अच्छा, मजाक का भी बड़ा गहरा ताल्लुक था। मसूफ बड़े
मखौलिये भी थे, बड़ा विटी था। और ये मूंछें इसकी, ये चार्ली चैपलिन की वजह से हैं। ये उसका बहुत फैन था और इस पर 42 कातलाना हमले हुए, 42। लेकिन देखो इसकी उम्र बड़ी हुई थी, हर बार बच जाता था। इससे फिर नफरत करती थी दुनिया, और खास तौर पर फ्रांस को जिस तरह पायमाल इन लोगों ने किया था ना, फ्रांस और पोलैंड, तौबा तौबा। पोलैंड के बैकड्रॉप पे मुझे फिर याद आ गई फिल्म, वो है नाइट ऑफ द जनरल्स। जब जनरल टांस कैसा करप्ट ऑफिसर और कितना मैनियक होता है, तो ये भी बड़ी शानदार फिल्म है नाइट ऑफ द जनरल्स, मिस ना कीजिएगा। सानू बुलाया ये तो फिल्म बेच रहे हो हर 2 मिनट बाद एक फिल्म कर लेंगे भाई अगर तुम ना होते तो दुनिया इतने शानदार नॉवेल्स और फिल्मों से महरूम रहती। मैं जी अजय को देर है तो मैनू गिला करके पुआ दो। यार कभी तुम्हें ठंड लगती है, अब तुम्हें गर्मी लग रही है। ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਨਾਲ ਲਵਾਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ। अच्छा सर ਇਹਨੇ तो खुदकुशी की थी। हाँ जी। ते मोटा किवें मरिया? ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। तेरे को हंसने वाली गल है। ये तबई मौत मर गया था। ये बेचारा किस जमाने में मुंशी था। ਮੁੰਸ਼ੀ हाँ जी, ये एक वकील का मुंशी हुआ करता था ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੁੰਬਾ ਸੀ। और इसे ममीफाई किया गया था। इसकी तदफीन नहीं हुई, आज भी इसकी मम्मी मौजूद है। और यदि मम्मी भी 50-60 रोटियां खा जाती है। अच्छा कोई चीज ऐसी है मेरी जड़ी ये तो चंगी हो? हाँ, आप इससे ज्यादा अच्छी शतरंज खेलते थे। ये शतरंज के चैंपियन थे बाय द वे। और रशिया में तो बच्चा शतरंज, वहां की तो कौमी खेल, वो तो मरते हैं शतरंज पे। शतरंज उनका क्रेज है। और इस बेवकूफ ने इनके साथ शतरंज खेलने की हमाकत कर ली, तो चारों शाने चित कर दिया था लेनिन ने। ये तस्वीर दिखाइए जरा। आप इस कदर शक्की मिजाज क्यों थे? मैं इस बंदे में और ओथेलो में बड़ी मुमासलत देखता हूं। वो भी हर वक्त शक में मुब्तला रहता था। ये भाई साहब भी बहुत शक करते थे। इनकी महबूबा ने जब इनकार किया ना दिल देने से, तो बेचारे बड़े दिल बर्दाश्त हुए, बहुत दुखी हुए थे। तो जाहिर गल है जो बंदा सिर्फ इनकार नहीं किया, उन्हें इन्हें मावा पैरों की गल भी कटी है सर। तो दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा ने फिल्म के साथ स्टेज पे भी काम करने का ऐलान कर दिया। Of course, you know this is the all over the world is famous artist to the biography and the little bit. लिटिल बिट। और सुनाए ठीक है, सब खैरियत है? यानी सारे काम तुम कर चुके, ये इसकी कसर रह गई थी बस। नहीं जो खरादी का काम रहता। और सुनाए, लुकिंग नाइस। कितने लाई शर्ट? वो जो मैंने गिफ्ट की थी। क्या गिफ्ट? अदली बदली तो होते रहते हैं। क्या पैथेटिक वर्ड है अदली बदली। ये मोहल्ले में गिफ्ट की अदली बदली होती है। कैसी मीरा जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं वही बात कर रहा था कि आप आफ्ताब साहब को शर्टें गिफ्ट करती हैं, कभी हमें भी करें कोई? और मुझे कोई शर्ट गिफ्ट नहीं की, ना हनी अलबेला ने ना मीरा ने। इस दफा बकरा ईद पे ना मैं आपको एक तिरपाल गिफ्ट करूंगी। क्या गिफ्ट? तरपाल जी, मेरे थल्ले ले नहीं बननी दे। ओ सदकी जाओ, तुसी इन्हें चुप क्यों बैठे हो? कुछ सप्पां दे बारे गल कर लो। तेरी मेहरबानी, उन्हें सारे सप उन्हें कट लेने। अच्छा ब्लैक मांबा काला होता है, इस किलो उन्हें कहते हैं। क्या इसलिए क्या काला उसे ब्लैक कहते हैं? कोबरा ब्लैक होता है कि नहीं? होता है। उसे किसी ने ब्लैक कोबरा नहीं कहा कभी, हालांकि कोबरा की तो इतने रंग है। इसी तरह कॉमन क्रेट जो है वो भी ब्लैक होता है, उसे किसी ने ब्लैक नहीं कभी कहा। ये सिर्फ मांबा के साथ आता है ब्लैक, और उसकी एक वजह है। ये दुनिया का वाहिद सांप है, जब अपना जबड़ा खोलता है तो अंदर से भी उतना ही काला होता है जितना बाहर से। अच्छा जल्दी करो, पैर उत्ते कर लो। वो तो कोई पता नहीं कि मामा छाड़ देना कि ये अंदर से काला। देखो मांबा की एक और बड़ी खुसूसियत, दुनिया का तेज रफ्तार तरीन रनर। तेरी टेंशन ही कोई नहीं, सब खुद केगा। अरे आ गया बागिए। तेनू देख के जो सब नसेगा ना वो दुनिया देखेगी। इसके पीछे नहीं, इसके आगे। यानी ब्लैक मांबा मेरे को डर के दौड़ेगा। वैसे बनता है उसका डर रहा। आपकी दहशत, आपका रोब है इतना। आप स्लीप शर्ट पा के भी थोड़ी तबीयत नहीं दुरुस्त थी है? ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, बेहतरीन। अच्छा ईद पे क्या बनाया? देसी मुर्ग। उन्हें सांप खाता है? हाँ, सांप खाने वाले मुर्ग भी होते हैं, तुम पता है? ये एक बड़ी खास जोड़ों की दवा बनाते हैं हकीम। बड़ा जहरीला सांप होता है,
उसको काट के उसके पीसेस धूप में सुखाते हैं छोटे छोटे, फिर असील मुर्ग को खिलाते हैं। असील मुर्ग खाते ही ना उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, इतना जहरीला होता है वो। मैं तो खादा भी नहीं, मेरे फेस चढ़ रहे हैं। नहीं, ये बड़े इत्तेफाक की बात है, मैंने ये खाया है। ये जी सांप या मुर्गा? इन्हें पहले सांप खाता फिर तो मुर्गा खा ले। सर मुर्गा खाता, मैं मुर्गा खान साहब, गज्जू खान साहब मुर्गा वैसे ये मुर्गा भी नहीं खाते, पता नहीं अजीब बातें करता है। इस मुर्ग को पीस कर फिर उसके खुश्क गोश्त की दवा बनती है। अच्छा, उन्हें पूरी गल नहीं सुनी। इन्हें पहले मझ नूं सप खुआया, फिर मझ खुश की थी, अगों भुल गया करना की, फिर सारे नूं खा गया। थोड़ा तो पता नहीं दिमाग खराब है। मीठे में क्या पसंद है? घरेलू मीठे में या बाहर के मीठे में? फिलहाल घरेलू मीठे पे रहे, शो कर रहे हैं। सूजी का हलवा, खीर खास, ट्राइफल, बस। अजय तुसी अवॉइड करते हो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं पसंद ये है, हर पसंदीदा चीज बनवाते नहीं है। खो लेंदे ने। अच्छा जी, आपका पसंदीदा मीठा क्या है? कस्टर्ड मुझे बड़ा पसंद। नहीं, कस्टर्ड बड़ी लाजवाब चीज है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸਟਰਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ये तो पता नहीं कस्टर्ड च बकरा भी पा लेंदे। कस्टर्ड ही का ट्राइफिल बनता है, 3 तहें होती हैं, इसलिए ट्राइफिल कहते हैं, 3 फिलिंग्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हलवे कौन से जो आपके पसंदीदा है? सब्जियों के हलवे जो। हाँ जी, वेजिटेबल हलवे? हाँ, अब गाजर क्या है? वेजिटेबल नहीं तो और क्या है? हलवा, कद्दू का हलवा। बिल्कुल। सुभान अल्लाह, क्या शानदार। वो तो गाजर को भी पीछे छोड़ जाता। हाँ, तो इसमें क्या बात है? हमने भी पिछली दफा बनाया था क्या? मटर का हलवा। मटर का? हाँ, मटर आलू। वो मटर। अच्छा, यानी मटर आलू को हलवा। बट सब तो को हलवा पसंद होवे। बट सब दही वाला हलवा खाते। अच्छा, आपका सबसे ये मेरे से मुतालिक सेगमेंट नहीं है कि मेरी हर चीज मेरे से, मेरा फेवरेट फलां, मेरा फेवरेट फलां। मैं तंग आ गया हूं। छोड़ दे मीरा जी, क्यों उलझ रही हैं आप इनसे? मुझसे बात करें आप। 50,000 मन के लड्डू। हेलो नासिर, आप ठीक है? जी ठीक है। आप लिख क्या रही हैं ये बताएं मुझे। यू नो दिस इज द बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब? नासिर, बड़ा थोड़ा फ्रेश खोते रकम हो गया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि किस चीज से आपकी शक्ल मिलती, लेकिन मीरा जी ने अच्छा कह दिया। बहुत फजूल मिसाल दी है मीरा ने। दंद तो सारे तो बहुत तोड़े निकले। इसलिए कि बाज औकात हमाकतों पर भी हंसने को दिल चाहता है, बाद में नदामत होती है। ये हमने मुंह तो नहीं लगा तो नामत हुई है। आप अपनी अम्मी का सुनाएं, कैसी है वो? अम्मी फिर इलेक्शन पे खड़ी हो रही है, आपको पता है? तेरी अम्मी टेक के पहनती क्यों नहीं? दिस इज द ऑडियंस फरमाइश। इसकी मामा ने बड़े वोट लिए थे लास्ट टाइम। हाँ जी। 325 वोट थे, आते आजकल ते पंजी नहीं मान, सन 325 वोट ते पाए सन। और जमानत भी बेचारों की जब्त होगी, पैसे नहीं वापस किए गए। अच्छा, गल सुनो, वो ते ले दियो। क्या? सुनिया उथों दा डीसीओ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ है? You know this is the very busy now and the Hollywood and श्रीलंका की एक फिल्म भी मुझे मिली है। कौन सी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा बतख ਦਾ रोल है। ये मेरे श्रीलंका के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, 3 महीने ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। तुम्हें कैसे पता? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋ ਆ ਰਹੀ है ना। अच्छा, मैं जिदा नहीं कुछ ना कुछ पीते रहते हो, की गल है? अच्छा, पहले तो आप सरदाइयां पीते थे बहुत शो में। तुम्हें पता नहीं, वो रमजान की रिकॉर्डिंग जब होती थी, सरदाई आइटम ही रमजान का है। ना पिया करो, ठंडी होती है। अच्छा, तुमने हिकमत भी शुरू कर दी है। ये हो जी हिकमत इन होती है। कहाँ फिल्म बना रहे हैं आप? मैं मीरा को लेके बर्फ पे फिल्म बनाऊंगा। हाँ जी, बर्फ वाले फटरे थे। बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, यू नो। अच्छा जी। इनकी सबसे पहली मूवी थी चपेड़। फिल्म लगी इनू ओ पैया ओ पैया। अच्छा, मैंने ईद मिलन पार्टी करनी है। अभी तुमने ईद मिलन पार्टी की नहीं? वो ईद मिलन नहीं थी, वो और पार्टी। अच्छा जी, ईद मिलन पार्टी कर रही है तो फिर? यस, आप भी आए और मुझे कुछ छोटी सी अच्छी सी डिश बताएं। कीमा विद कैशू नट्स। अच्छा, मैं ईद मिलन पार्टी करनी है, रेसलिंग पार्टी नहीं करनी। नहीं नहीं नहीं, ये कीमा को तो 4 चांद लग जाते हैं जब आप अच्छा भुना हुआ कीमा, डार्क ब्राउन, और उसके किनारों पर आप कैशू नट्स भी थोड़े थोड़े आपने उसी सालन में फ्राई किए। सर को है ही थोड़े ने। कीमा कितना होना चाहिए? मुझे नहीं पता कितना होना चाहिए। बंदे किन्ने होने नहीं दसो। बनते होते बहुत ने।
मेरे हिसाब से 2 किलो बहुत रहेगा। पता नहीं कितने बंदे हैं 100-150 बंदा होगा, ज्यादा नहीं। कितना 100-150। 2.5 मन आलू पा लेना वैसे आप बड़े आलू शनास हैं, उकाड़े दो ना। ओकाड़ा पोटैटो डिस्ट्रिक्ट मशहूर है। ओकाड़ा के ये 2 प्रोडक्ट्स बड़े मशहूर हैं, एक आलू और दूसरा डेयरी। सही बात। मिल्क लेक ऑफ एशिया कहलाता है ये। अच्छा, आलू सफेद वाला खाना चाहिए ना? मैं भी वही खाती हूँ, आई लाइक इट। आलू सफेद वाला सिर्फ चिप्स के काम आता है। सर ते सालन च किहड़ा पाना चाहिए? लाल लाल आलू। को होटल भी है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं किसी दिन 1 लाख रुपया देना है मांगे तो तुसी ये गल कहो कि इस बात का मुझे नहीं पता। सर कहते हैं कि आलू सबसे ज्यादा खाया जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलू। ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬਾਟ। दही में आलू बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पूरा रमजान जो रायता खाता रहा हूं, उसमें प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, काली मिर्च और उबला हुआ आलू। वाह, किसी ने झगड़ा सी ਤੁਹਾਡਾ? खुद ही नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद ही नजरात अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में आज हम एक फिल्म डिस्कस करेंगे, द स्पाइडरमैन। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, एक नॉवल से मौखूज है और इस पर मिलते जुलते तकरीबन 9 हिस्से बन चुके हैं। आज हम इस सिलसिले की पहली फिल्म यानी स्पाइडरमैन 1 2002 में जो रिलीज हुई, इस पर बात करेंगे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में तो कमाल किया, लेकिन करोड़ों फिल्म बीनों के दिलों पर आज भी राज करती है। कहानी का वक्त इसे थ्रिलर्स बनाने का, हॉरर मूवीज बनाने का शौक था और अपने दौर की, आज अगर हम देखेंगे तो मजे का खेज लगेगी, लेकिन अपने दौर की एक शोरा आफाक हॉरर मूवी का ये खालिक है जिसका नाम है इवल डेड। अच्छा जनाब, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज एक पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर से जिन्होंने स्पाइडरमैन के सब्जेक्ट से इंस्पायर होकर पाकिस्तानी वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन बनाने का बीड़ा उठाया है। साथ इनके तशरीफ रखते हैं इनके प्रोड्यूसर और इनके कैरेक्टर भी ये अपने साथ स्पाइडरमैन का लेकर आए हैं। जी जनाब, क्या हाल है आपका? ये अल्लाह का शुक्र है जनाब अली, जी स्पाइडरमैन इन्हें लोगों ने बनाई है। हाँ जी। टके दी स्पाइडरमैन। क्या मसला क्या है उसमें? ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी। ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਉੱਡੇਗਾ ਵੀ ਔਰ ਮੰਗੇਗਾ ਵੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਯੂਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। अच्छा जी। ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी जी। गवर्नमेंट तो सोच नहीं रही। ये वैसे बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि बाहर से लोग, ये जो प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे इनका नहीं पता कि ये क्या है, मुझे इनके आसार अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये ट्रेंड बहुत अच्छा है कि लोग बाहर जो पैसा कमाते हैं वो पाकिस्तान आए। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इम्कान है, बहुत स्कोप है। जी इसलिए मैं पाकिस्तान च आया। मेरा असली कारोबार नहीं यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। क्या करते क्या है? ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਟਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ। अच्छा। हाँ जी, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਹੋਟਲ ਨੇ ਮੇਰੇ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਦਕ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ। क्या नाम क्या है? ਸਪਾਈਡਰ ਦਾ ਖੜਾਕ। किसका? ਸਪਾਈਡਰ ਦਾ ਖੜਾਕ। अगली सारी फिल्म स्पाइडर गुजर। स्पाइडर गुजर। हाँ जी, ਉਹਦੀ ਤਾਂ कहानी भी लिखी गई है। तुम बेहतर था स्पाइडर शाहपुरिया क्यों नहीं रखते? ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा ये शूटिंग कहाँ होनी है? गटर च जी, गटर च। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਈਡੀਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। असली स्पाइडरमैन ते बिल्डिंग टू बिल्डिंग ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी। ਇਹ ਨਾਲੀ ਟੂ ਨਾਲੀ ਜਾਏਗਾ। यार ये स्पाइडरमैन है। ਇਹਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਲੇ ਚਾੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, वो क्यों? ਵੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ना यार ना कर। ਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। अच्छा जनाब, आप हीरो हैं इस फिल्म के? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂ? ਜੀ तुम्हारा शेड्यूल क्या है? सुबह उठते ही क्या करते हो? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸਰ, कहाँ से? ਮਹੱਲੇ ਸੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ? ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਲੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा यार तुम्हारा नाम क्या है? फिल्मी नाम क्या है तुम्हारा? ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਜੀ। यार तुम सीरियसली फिल्म कर रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣੇ ਆ? ਦੇਖ ਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਪਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। पैसे कितने दिए इसको? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 32 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 32 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ।
मार क्यों रहे हो उसे? ਸਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਭੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਪੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਨੇ ਕਹਾ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਬਰਫ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਰਫ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। यार मैं तो समझा ये कोई पढ़ा लिखा प्रोड्यूसर है। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਦਮੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੀ ਜਹਿਲ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ 100 ਵਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। और पहले कभी कोई फिल्म की है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੈ। यार ये मिला कहाँ से तुम्हें? ਸਾਰੀ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। अच्छा बजट क्या होगा फिल्म का? ਸਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨਾ। अच्छा जी मैं डिस्करेज नहीं करता, पैसा लगा कितना रहे हो? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। नहीं इसका बजट टोटल कितना है? ਟੋਟਲ 1300 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਲੀਕ 'ਚ। ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। तुम्हें लगता है कि हॉलीवुड के इतने बड़े कॉन्सेप्ट को तुम बीट कर सकोगे? ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ये डायरेक्टर कम और बुल फाइटर ज्यादा, बल्कि बुल ज्यादा लगता है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। हम पागल हैं तुम्हारी फिल्म को प्रमोट करें? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। इसके साथ पार्टनरशिप? ਅਸੀਂ पार्टनरशिप कर ਤੁਹਾਡੇ लो। ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ। तुम्हें एक चैनल मैं बता देता हूँ, उसके साथ पार्टनरशिप करो। केबल चैनल्स होते हैं ना, हाँ जी। ये जो हकीमों की दवाइयां उनके एड्स चलाते हैं, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੇਬਲ ਚੈਨਲ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਲੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। अशूर में आफ्ता भी यहाँ से पीना कलाडा मिल जाएगा। तुमने क्या कर रहा? ਅੱਛਾ ਪੀਣਾ ਕਲਾਡਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਵੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कैसे कैसे? ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। बगैर पैराशूट के? ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਗਡੇਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। हैरत है कि अगर वो गंडेरियां बेचते ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा नदीम टिटर, ये बताओ ये किस जुबान में फिल्म बन रही है? ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਓਏ ਕੈਜੂਅਲ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ। सर ये इसने साधक को कहा है। आफ्ताब साहब, मैं एक हादसे तो एक्टर बनया। हादसा क्या हुआ था? ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਖੁਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। अच्छा रखते कहाँ हो इसे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ। ना करो यार। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਡਿਪਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ।